कौन सा था वो? स्टैंडर्ड एसे 505। और उस एसे 505 में हमने बात करी थी अबाउट व्हाट? एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। पक्का ध्यान में है आपको ऐसा कुछ? यस सर। तो एसे नंबर 505 में उसका जो स्कोप है वो किसके बारे में बात करता है? इट गिव्स व्हाट? द प्रोसीजर्स एज टू हाउ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी कैरिड आउट। बोलो आया ना? इसके लिए फिर हम लोग ने पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी। कुछ डेफिनेशंस हम लोग ने स्टडी करे थे इसके। सो क्या डेफिनेशंस थे? सबसे पहले हमने बात करी थी अबाउट व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है वो समझेंगे ना। सो इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स, बराबर है, टू द ऑडिटर कमिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑल्सो नोन एज द कंफर्मिंग पार्टी। सही है एकदम। तो उसके हिसाब से हम लोग को वो एविडेंस मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और फिर हमने बात करी कि उसमें 4 अलग अलग टाइप के हम लोग ने क्या देखे थे? टर्म्स देखे थे। एक हमने बात करी थी पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेकेंड हमने बात करी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एंड देन वी स्पोक अबाउट इज नॉन रिस्पॉन्स। सही है। सो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या बोला? बैलेंसेस अग्री करते हो या ना करते हो, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सही है एकदम। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने क्या बोला? अगर बैलेंसेस अग्री नहीं करते हो, इफ द बैलेंसेस डिसअग्री, देन ओनली यू हैव टू रिस्पॉन्ड, इज कॉल्ड एज व्हाट? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। द डिफरेंस, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर आपको रिप्लाई नहीं आया फुल्ली और पार्शियली, बराबर है कि नहीं, इन केस ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन रिस्पॉन्स। या इफ इट इज रिटर्न्ड अनडिलीवर्ड तो उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन रिस्पॉन्स, उसको भी बोलेंगे। उसके बाद इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वेस्टेड एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सेप्शन। सही है एकदम। यस सर। अब फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अबाउट द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में 4 बातें होती है। तो 4 बातें कौन सी होती है? सबसे पहले हम लोग को डिटरमाइन करना है द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन के बाद द कंफर्मिंग पार्टी, फिर हम लोग को वो कंफर्मिंग पार्टी मिलने के बाद वी हैव टू डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड देन वी हैव टू सेंड एंड डू द फॉलो अप। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई दोस्तों? अब अगर अपन उसके डिटेल्स की अगर बात करें तो उन 4 पॉइंट्स के लिए फिर गाइडेंस अपने को दिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं, तो क्या क्या हम लोग कंफर्म करना चाह सकते हैं बच्चों? अकाउंट बैलेंस, उसके एलिमेंट्स, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, साइड अग्रीमेंट्स, हम लोग कुछ भी चीजें क्या कर सकते हैं दोस्तों? कंफर्म कर सकते हैं। सेकेंड, वो जो कंफर्मिंग पार्टी है उसके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, बराबर एकदम। यस सर। अभी थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या कहता है अपने को? वी हैव टू डिजाइन द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्योंकि जो डिजाइन जो होगा इट इज गोइंग टू डैश अफेक्ट द रिस्पॉन्स रेट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, और इट हैज गॉट नो इफेक्ट। डायरेक्टली इट इज गोइंग टू अफेक्ट व्हाट? डायरेक्टली। सही है एकदम। तो जितना अच्छा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाओगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस है, एंड वाइस वर्सा। क्या यहां तक आपको क्लियर है एकदम? ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब अगर ये हम लोग को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाने का है, कल हम लोग ने इसके बारे में एक चार्ट बनाया था, अभी मत देखो आप बुक में, आपको ये पूरा ध्यान में है ये। तो सबसे पहले एक ऑडिटर है वो, उसको क्या ऑब्टेन करना है? मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। 2 बातें होगी, एक तो वो अलाउ करेगा या तो नहीं करेगा। अलाउ करेगा ही तो आगे बढ़ेंगे, बट उसके साथ साथ वी शुड हैव व्हाट? एनकरेजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। तो जिससे क्या हो जाएगा? एक रिस्पॉन्स रेट जो है वो अच्छा हो सकता है। अब हम लोग अगर ये बना रहे हैं तो हमने 3 बातों को सोचना है। RAP बोला था, एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर असर्शंस एंड अपना प्रायर एक्सपीरियंस। अब वो 3 बातें ध्यान में रखते हुए अपन क्या बनाएंगे? डिजाइन एंड लेआउट। और वो डिजाइन एंड लेआउट में वी हैव टू एड्रेस इट टू द पर्सन हु हैज गॉट द एबिलिटी टू कंफर्म, द एबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी। फिर हम लोग को क्या करना है? डिसाइड करना है, उसको सेंड करना है। तो मेथड, बराबर है कि नहीं? सो मेथड मतलब क्या हो सकता है? इट कैन बी पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर मीडियम। एंड फिर अपने को उसको क्या करना है? फॉलो अप करना है। सही है एकदम। अब ये जो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हम लोग जो बना रहे हैं ये 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव।
पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब आपको पता है बैलेंस अग्री करे या ना करे, क्या अपने को रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, सही है एकदम। बट इसमें एक रिस्क है, वो रिस्क क्या है दोस्तों कि विदाउट चेकिंग द डिटेल्स वो क्या कर सकता है, उसको वो बैलेंसेस को वो कंफर्मेशन को भेज सकता है। तो ये रिस्क है। तो ये रिस्क को अवॉइड करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हमने वो जो कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन है उसको ब्लैंक रखना है। बट अगर ब्लैंक रखे तो भी दर्द है, वो क्या हो सकता है, ही विल नॉट टेक सो मच ऑफ एफर्ट्स टू कंफर्म द इंफॉर्मेशन, ही विल नॉट गो थ्रू दैट ट्रबल। सही है एकदम, यस सर। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने उसको सेंड कर देना है, बराबर है, और उसके बाद उसको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना है मतलब अगर हमने सेंड किया है और अपन ने करेक्ट एड्रेस अगर असर्टन कर लिया है, तो अगर रीजनेबल टाइम पीरियड में अगर अपने को रिप्लाई नहीं आया तो वी हैव टू डू व्हाट, फॉलो अप, रीसेंड उसको करना है। क्लियर है एकदम। नो वाले इसमें हम लोग को लिखने का है, यस तो आगे कंटिन्यू हो गया। अभी नो में 3 बातें क्या करनी है दोस्त, सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे रीजंस, बराबर है एकदम। फिर उसके बाद अपन ने देखना है इंप्लीकेशन ऑन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देन वी परफॉर्म। अभी नो में 3 बातें क्या करनी है दोस्त, सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे रीजंस, बराबर एकदम। फिर उसके बाद अपन ने देखना है इंप्लीकेशन ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड देन वी परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। रीजंस की अगर बात करें 2 बातें होगी यहां पे, एक तो ये रीजन रीजनेबल एंड वैलिड होंगे, या तो दूसरे क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये अनरीजनेबल होंगे। सही है। अगर ये अनरीजनेबल है तो 2 बातें, कितना भारी। एक तो क्या करोगे, ऐसे 260 और ऐसे 705, 260 260 दो चार्ज्ड विद गवर्नेंस को बता देंगे, बराबर है, और 705 अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। सो वी विल गिव व्हाट, मॉडिफाइड ओपिनियन, बराबर एकदम। अभी उसके बाद रीजन वैलिड है क्या बच्चा, रीजन वैलिड, तो रीजन वैलिड से चलेंगे इधर, कहां गया हमें, वहां से अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के पास गया ना, बराबर है। सो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में भी क्या होगा, 2 बातें होगी, आप परफॉर्म कर सकते हो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स या नहीं कर सकते। ऐसा लिखा ना, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। सही है एकदम। सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है तो कोई बात नहीं, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर से ऐसे नंबर 705 मॉडिफाइड ओपिनियन, टीसीडब्ल्यूजी नहीं ना यहां पे, है क्या, है या नहीं है, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते तो क्या करना है आपको, टीसीडब्ल्यूजी के पास चले जाना है। मैं बस आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है, इधर केस यू हैव टू रिप्लाई, नेगेटिव मतलब ओनली when the balances are in not agreement you reply। अब मैं बस एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर मेरे पास बहुत सारे डेटर्स है, मतलब द नंबर ऑफ डेटर्स विच आर देयर इन माय ऑर्गेनाइजेशन आर ह्यूज, नॉट इन द टर्म्स ऑफ अमाउंट बट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ऐसे लाखों लोगों से हमको पैसा आना बाकी है, इमेजिन करो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो क्या वहां पे कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करना सजेस्टेड है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब अग्री करे या ना करे सबसे आना चाहिए क्या, नहीं, इतने सारे तो सबका वापस से जो है रिकॉर्ड खोल खोल के चेक करना वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला भेजेंगे, तो हमारे पास सिर्फ कौन से रिप्लाई आ जाएंगे, जहां पे प्रॉब्लमेटिक है एरियाज वही आ जाएंगे, तो अपने को ऑटोमेटिकली इन सब में से सैंपल मिल जाएगा कि कौन सा चेक करना है। समझ में आएगा आपको। सो व्हेन नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज टू बी यूज्ड व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ डेटर्स आर देयर और क्रेडिटर्स आर देयर। समझा बात को। अब बट मुझे बताओ कि अगर थोड़े ही नंबर ऑफ डेटर्स है तो क्या प्रेफर्ड है, पॉजिटिव। मुझे बताओ कोई सेंसिटिव या मटेरियल डेटर क्रेडिटर है कोई, तो क्या यूज करना चाहिए, पॉजिटिव। भाई अग्री करता हो या नहीं अग्री करता हो, रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ये मटेरियल है तो इससे रिप्लाई आना बहुत जरूरी है। समझ में आएगा आप लोगों को। यस सर। पॉजिटिव में क्या पढ़ा था अपन ने,
पॉजिटिव एनी केस में यू हैव टू रिप्लाई, बराबर है, बट उसमें क्या होता है, लोग ओवरलुक करेंगे और फिर वो उसको यूं ही भेज देंगे, बराबर है। तो वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम उस चीज को रखेंगे ब्लैंक, बट ब्लैंक रखेंगे तो भी रिस्पॉन्स रेट हो जाएगा कम। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन के लिए अब आपको 505 का प्रोसीजर दिमाग में फिट रहेगा क्या? क्या है 505 का प्रोसीजर? बेसिक बॉटम लाइन, इंफॉर्मेशन, कंफर्मिंग पार्टी, डिजाइन द रिक्वेस्ट, सेंड, लास्ट में उसको इवेल्युएट करने का, 4 कैटेगरी में बांट देने का। क्लियर है एकदम?